ये आपके पास फोर्स का कंसेप्ट है। इसे ज़रा ध्यान से समझें ताकि हम फोर्स को अपनी पूरी मैकेनिक्स में और पूरी फिज़िक्स में ठीक तरीके से अप्लाई कर सकें। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखें। फोर्स इज़ ए पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज और एक्चुअली चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। तो बच्चों ध्यान देना, फोर्स वो एफर्ट है, ये एक एफर्ट है और इस एफर्ट से आपकी बॉडी ज़रूर चल पड़ेगी। इसको गलत ढंग से अपने ब्रेन में मत रखें। फोर्स वो एफर्ट है जो आपकी बॉडी को कोशिश करता है कि वो चल पड़े या सचमुच चला देता है या उसकी मोशन चेंज कर देता है, स्पेशली इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ध्यान देना, फोर्स दो तरह से आते हैं। ये कांटेक्ट भी हो सकती हैं, जैसे रिएक्शन फोर्स है, जैसे आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है। ये वो फोर्सेस हैं जो एक बॉडी की दूसरी बॉडी के कांटेक्ट से पैदा होती हैं। कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं जहाँ कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो डेवलप होती हैं जहाँ दो चीज़ों के बीच में एक एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़रा डिटेल में देखें। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, इस वाली फिगर को, तो इस फिगर में ज़रा आस्पेक्ट को समझें। हम यहाँ से एक बॉडी को पुश कर रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या पता हमारी बॉडी का ज़मीन के साथ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, क्या पता हमारे पास बॉडी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो। अगर आपने पुश किया है तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी अपनी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को चेंज करे। अगर आपने फाइनल वेलोसिटी नहीं भी चेंज हुई है तो भी हमारे लिए ये जो पुश है ये बॉडी की एक फोर्स है, क्योंकि इसके लिए मोशन का चेंज होना ज़रूरी नहीं है। अब ज़रा इसे चेक करें। मान लो मैंने अपनी बॉडी को पुल किया है और पुल करने से मैंने अपनी बॉडी जो इनिशियली रेस्ट में थी मैंने उसे मोशन में ला दिया है, तो भी ये एफर्ट जो है वो फोर्स है। तो फोर्स में ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी बॉडी ने एक्चुअल मोशन स्टार्ट कर देनी है कि नहीं। अब ये वो केसेस थे जहाँ पर बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी और हमने देखा कि हमारा एफर्ट क्या कर सकता है। अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट देखें। अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और आप फोर्स लगाते हैं, आओ सबसे पहले देखें पैरेलल और नॉन पैरेलल मोशन। वो फोर्सेस जो पैरेलल और एंटी पैरेलल लगाई गई हैं मोशन के, इस फिगर को समझने की कोशिश करें। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी किसी डायरेक्शन में थी और आपने उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। क्या आप जानते हैं आपकी ये फोर्स आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन कर देगी। एक्सेलरेशन करने का मतलब आपकी बॉडी की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। न्यूटन ने कहा आप चलती हुई बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स आपकी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को चेंज कर देगी, प्रोवाइडेड ये फोर्स आपकी वेलोसिटी के पैरेलल में हो। लेकिन हम एक उल्टे कंसेप्ट में भी बात कर सकते हैं। सपोज आपकी बॉडी राइट साइड में मूव कर रही है और फोर्स आप रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंटी पैरेलल। तो ये फोर्स क्या करेगी? फोर्स का काम है मोशन को चेंज करना। इस बार वो मोशन को चेंज करेगी लेकिन आपकी स्पीड का, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसे डिक्रीज कर देगी। अब जरा इसे यहाँ पर देखें। आप जब फोर्स की बात करते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन आपने आस्पेक्ट में पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है वो मोशन के हमेशा हर जगह पे परपेंडिकुलर होती है और ये फोर्स जिसे आप कभी सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर रहती है। मोशन के परपेंडिकुलर होने के कारण ये आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल पाती, लेकिन ये हर बार बॉडी को कंपेल करती है टू मूव इन ए सर्कल। इसीलिए अगर आप इस फोर्स को देखें जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना परपेंडिकुलर फोर्सेस जो हमारे पास होती हैं वो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पाती। हाँ, ये ज़रूर है वो एक्सेलरेट करती हैं डायरेक्शन चेंज करके।
एक इस एस्पेक्ट को भी देख लें ताकि आप फोर्स के टोटल कंसेप्ट को समझ पाएँ। अगर आप किसी केस में ये देखते हैं कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी और आपकी फोर्स के बीच में एंगल ओब्लीक या अक्यूट या ऑब्ट्यूज है, इस बार 90 नहीं है, तो बताना चाहूँगा आपकी फोर्स के दो कंपोनेंट इस बार काम करेंगे। इनमें से कंपोनेंट एक आपकी स्पीड को भी चेंज करेगा और आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, और दूसरा कंपोनेंट कंपेल करेगा आपकी बॉडी को ताकि उसकी डायरेक्शन बदलती रहे। ये कंपोनेंट लेने का एस्पेक्ट आपने कभी पढ़ा था कि जब हम कंपोनेंट लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपके ये जो फोर्सेस होती हैं ये इस बार कुछ करेंगी और आपके ये जो फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट जो आपके इस एस्पेक्ट में यहाँ पर सिस्टम को चेंज कर देंगे। उसके लिए ध्यान रखना कि वो बॉडी के मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये एक कोई ऐसी मोशन होगी जो पाथ को पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या एलिप्टिकल पाथ में चेंज कर देगी। होप करता हूँ आपको फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या क्या कर सकती है, बॉडी एट रेस्ट में इसका एस्पेक्ट क्या है, बॉडी इन मोशन में इसका एस्पेक्ट क्या है, हमें ये बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक यू।